goods, capital, services, ideas and a people from one nation to another is called ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जहां पर क्या होता है, ट्रेड हो रही है, ट्रेड इन द सेंस की गुड्स, एक कंट्री से गुड्स जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो दोनों कंट्री के बीच में क्या हो रही है, ट्रेड हो रही है। एक कंट्री से ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मशीनरी। मशीनरी बोल सकते हैं उसको, यहाँ मनी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका से या यूएस से जो है हम जो क्या ला रहे हैं, लैपटॉप्स ला रहे हैं, वहां से मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से उनको जो है पैसा दे रहे हैं या उसके बदले कोई और चीज दे रहे हैं, तो आपस में क्या हो रही है, कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, ट्रेड हो रही है। कंट्रीज जो है एक ग्लोबल लेवल पे आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। सर्विसेज, सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होती है, उसके अलावा जो है और भी सर्विस होती हैं, हॉस्पिटैलिटी की हम जैसे बात करते हैं, अनेकों सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ। आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज जो है निकल के आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज। आइडिया इन द सेंस क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं दूसरे देश के साथ कि कैसे जो है हम जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पोल्यूशन की या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज के बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल होते हैं बैठ के डिस्कस करते हैं कि एक पर्टिकुलर इशू को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो जैसे अमेरिका से आ गया, इंडिया से आ गया, चाइना से आ गया, ठीक है, या किसी और देश ब्रिटेन से आ गया, तो बहुत सारे जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, थिंकर्स होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर। तो क्या हो रहा है कि आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक देश से वो आइडियाज आ रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, उससे भी क्या हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है। समझ आई? मतलब अगर हम देखें फिजिकल मैंने आपको बताया चीजों का आदान प्रदान, ये लोग ये सब पीपल लिखा है मैंने, लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर उसके एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो फिजिकल मैनर के साथ साथ अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट मैनर में, यानी कि आइडियाज, तो आइडियाज भी क्या होते हैं, जनरेट होते हैं एक देश से दूसरे देश तक, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ जब वो मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये मीनिंग कंसेप्ट समझ आएगा क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। आपकी जो बुक है इसमें दिया हुआ है कि जो ग्लोबलाइजेशन है स्टार्टिंग में कैसे होता था। आज के लेवल में हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडिया बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करता है, बाकी देश भी इंडिया में ट्रेड करते हैं, लेकिन उससे पहले द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले ट्रेड कैसे होती थी, उस टाइम जो है ग्लोबल जो एक कल्चर था वो कैसा था, क्या वहां पर उस टाइम भी इस तरीके से होता था। तो हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वेरियस पर्पस। मतलब कि बहुत सारे उनके मतलब कि मकसद होते थे, अलग अलग पर्पस से लोग जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह तब भी जाते थे। जैसे हम बात करते हैं ट्रैवलर्स की, ट्रैवलर्स कौन होते हैं, यात्री वगैरह जो होते हैं, मतलब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, देखते हैं कि वहाँ के अलग दूसरा जो देश है वहाँ पर क्या चीजें घटित हो रही हैं या वहाँ पर ऐसी कौन सी चीजें हैं। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रेड करने के लिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, अपना जो उनके पास जो भी स्टॉक होता था उसको लेने के लिए। प्रीस्ट, पुजारी वगैरह जो होते थे वो भी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, जो है जैसे यात्रा, जो पिलग्रिम्स वगैरह होते हैं, यात्रा पर जाते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि वो लोग भी इस तरीके से जब अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन के सर्कल में आते थे। ट्रेवल फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग मकसद से जाते थे। उसके अलावा अगर हम देखें, ये जब सभी लोग जो है आपस में अलग अलग स्थानों पर जाते थे, उसके साथ अपने साथ क्या क्या चीजें ले जाते थे और अपने साथ क्या क्या चीजें वहां से ले आते थे। जैसे मैंने बात की नॉलेज, उनके पास कोई नॉलेज होता था वो वहां पर जाते थे, वहां से भी कोई नॉलेज जो है वो गेन कर लेते थे। जैसे ट्रैवलर्स थे तो जाते थे वहां पर, जैसे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग जगह पर जाते थे और वहां से वो नॉलेज आते थे कि यहाँ पर ये पौराणिक हिस्ट्री है, वहां पर किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की या किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री की क्या पीछे क्या नॉलेज है, वो भी अपने साथ कैरी आउट करते थे। अपॉर्चुनिटीज, यानी उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। उसके अलावा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट क्या का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं कि मन की शांति के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब अपने जैसे होता है ना वो मेडिटेशन, है ना, उस पर्पस के लिए भी लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यूज्ड टू कैरी डिफरेंट थिंग्स, लाइक अपने साथ क्या क्या चीजें लेते, गुड्स, स्किल्स, तो स्किल्स भी क्या होता था आपस में इंटरलेट होता, आइडियाज, अभी आपको मैंने बताया, मनी, इन्वेंशंस,
और उसके साथ साथ अगर किसी देश में कोई अगर डिजीज चल रही है, कोई जर्म चल रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहे थे, वो भी एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहे थे। ठीक है, जैसे रिसेंटली कोविड-19 हुआ था, तो देखो एक देश से दूसरे देश कहां तक वो फैल गया था। तो कहने का मतलब है कि अगर कंट्रीज जो होती हैं अगर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो अपने साथ बहुत सारी चीजें जो है वो लेके आते हैं। चाहे हम नॉलेज की बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं, इन्वेंशन की बात करते हैं, या कैपिटल की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो होती हैं। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की बात की जा रही है कि इस तरीके से कंट्रीज आपस में मतलब कनेक्टेड थी। आज के दौर में अगर हम देखें तो हमें पुराने टाइम का जो है अगर देखें तो इन प्रेजेंट टाइम मैनी एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? एविडेंसेस का मतलब होता है सबूत। जो पुराने जमाने में ट्रेड होती थी उसका हमें कुछ ना कुछ सबूत क्या मिलता है? फ्रॉम द एंशिएंट टाइम यूज्ड एज करेंसी। ये लिखा मैंने कौरीज का मतलब क्या था? सी शेल, यानी कि सी शेल का इस्तेमाल करके आपने देखा कि जो होती है छोटी-छोटी शेल्स होती हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता था किसी ट्रेड करने के लिए एज ए यूनिट ऑफ मनी। तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ पुराने टाइम में ट्रेड होती थी तो फिर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ होती थी। ठीक है, तो उसके साथ अगर हम देखें तो सिल्क रूट, आपकी बुक में दिया हुआ है सिल्क रूट का मतलब क्या है? सिल्क रूट का मतलब क्या है कि सिल्क की ट्रेड होती थी, मतलब कि अलग अलग देशों में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोग जो थे सिल्क में ही ट्रेड करते थे। सिल्क की ट्रेड के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती थी, उसी रूट से जो है और भी चीजें क्या होती थी वो भी यहाँ पर जो है होती थी। जैसे सिल्क ट्रेड अपार्ट फ्रॉम इट, मतलब कि सिल्क के अलावा मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी कि क्रिश्चियन जो लोग थे, या फिर मुस्लिम प्रीचर्स, या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स फॉर द स्पिरिचुअल फुलफिल टू प्रमोट द कल्चर, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते थे। अगर हम चाहे बुद्धिस्ट की बात कर लीजिए या क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, तो मतलब पैसा या ट्रेड है, उसके अलावा बाकी और भी चीजों में ट्रेड हुआ करती थी। ट्रेड इन द सेंस की मतलब कि अपने अपने धर्म को, अपने अपने इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक देश का दूसरे देश में जाना भी होता था। क्या लिखा है? कल्चरल लिंक, जिससे कि क्या होता था? कल्चरल लिंक विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंट्रीज जो होती थी वो ग्लोबली जो है अपने आप को एक दूसरे के साथ अलग अलग जो है एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है क्या करती थी? कनेक्ट करती थी। समझ आया क्या चीज होती है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले ट्रेड कैसे होती थी, और उसके अलावा और भी कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहां पर जो है ग्लोबलाइजेशन होती थी। तो ये है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का आपका फर्स्ट जो है सॉफ्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे इसकी और क्या क्या एग्जांपल्स है। ठीक है, दैट्स इट।